उनको तो किसी ने नहीं बोला कि आप रिजाइन कीजिए अपने पोस्ट से या एनटीए का हेड पोस्ट छोड़िए आप। इसी कारण छात्र उग्र हो गए और उनके इस्तीफा का मांग की और अंततः उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। बहुत ही अच्छा किया भाई यार, उसने भाई शिक्षा का बहुत बुरा हाल कर रखा था। तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान अब जो इस्तीफा दे दिए, अब युवा जन जी में बहुत एक खुशी का माहौल है कि एक ऐसा अनएजुकेटेड पर्सन जो था चेयरमैन ऑफ एजुकेशन, अगला वर्ष उम्मीद यही करता हुआ कि नहीं पेपर लीक हो। मतलब कितने स्टूडेंट का अपना मतलब लाइफ चला गया है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि पेपर लीक ना ही हो, वही बेहतर है। अब यही उम्मीद है कि पेपर लीक आपसे ना हुआ, अच्छे से अकाउंटेबिलिटी रहे। सरकार से यही उम्मीद है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषि। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा और इस्तीफे के बाद अभी हम फिर तमाम जो युवा वर्ग के छात्र हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके बीच में हैं। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, और पटना के भी कई इलाकों में प्रदर्शन देखने को मिला। अभी हम तमाम छात्रों से बातचीत करेंगे, एक एक करके तमाम छात्र जो है वो बातचीत करेंगे। रुक जाइए ना, बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, वो इस्तीफा दे दिए हैं। क्या आपको लगता है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना सही बात है? अगर इस्तीफा लेना था तो एनटीए का हेड का मांगते हैं जो नीट का परीक्षा होल्ड कराते हैं, उनके बारे में किसी ने बात नहीं किया। जंतर मंतर पर आप सबने देखा कि प्रदर्शन हुआ, छात्रों का प्रदर्शन था, जाति सूचक वहाँ पे नारे लगे वहाँ पे। ये कौन सा छात्र प्रदर्शन है? छात्र उग्र कब से हो गए? पटना में भी आपने देखा बहुत जगह पे तोड़फोड़ किया गया, तो ये कब से प्रदर्शन हो गया छात्रों का? सोनम वांगचुक जी बोलते रहे पीसफुल प्रोटेक्शन है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। कई जगह पे हिंसावादी हुआ। तो आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना सही है? आपको जिससे गलती हुई है उससे बात करना चाहिए, आपको एनटीए से बात करना चाहिए, एनटीए हेड से उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। उनको तो किसी ने नहीं बोला कि आप रिजाइन कीजिए अपने पोस्ट से या एनटीए का हेड पोस्ट छोड़िए आप। क्या लगता है जो झड़प देखने को मिले प्रशासन और छात्रों के बीच में, वो छात्र नहीं थे? बाई द वे सब तो छात्र उसमें नहीं थे, बहुत लोग गए थे। आपने देखा जंतर मंतर से जाति सूचक नारे लगे वहाँ पे। छात्र प्रोटेस्ट में ये तो नहीं लगना चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे हुई उसके बाद छात्र का बयान भी अलग अलग तरीके से? देखिए, इस्तीफा बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि जब भी छात्र संबंधी कोई मुद्दा उठता है देश में, तो अगर उसमें जैसे परीक्षा लीक हुआ, जैसे पेपर लीक हुआ तो उसमें शिक्षा मंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है, जो लीक करता है उसको सजा दिलवाए, पर कड़े प्रावधान करें भविष्य को लेकर, ताकि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो। भाई कह रहे हैं कि एनटीए को जवाब देना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो भी सच, उनका बात सही है। जो इसका मुख्य है, जो सारा मतलब एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है, उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि मुख्य रूप से परीक्षा तो वहीं लेता है, लेकिन इसके हेड होने के नाते धर्मेंद्र प्रधान पर भी सवाल उठते हैं, और उन्होंने इस समय परीक्षा जवाब नहीं दिया, जिस कारण छात्र उग्र हो गए और उनके इस्तीफा का मांग की और अंततः उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हैं, युवा क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छा किया भाई यार, उसने भाई शिक्षा का बहुत बुरा हाल कर रखा था। तो जब इतना पेपर लीक कर रहा था भाई, उसका फर्ज बनता है उसको बिना प्रोटेस्ट के। आपसे एक रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान तो रिजाइन दे दिया, गौतम गंभीर के लिए यार कुछ हो जाना और मजा आ जाए। गौतम गंभीर क्या कर रहा है? गौतम गंभीर का भी रिजाइन चाहिए। नहीं भाई यार, देखो एक और का रिजाइन चाहिए, नितिन गडकरी का। नहीं एकदम खराब भाई, और अजीत अगरकर का अभी चाहिए। देखो ऐसा नहीं बोल सकते, जो अभी भी आया है, ये प्रभात बना है ना, प्रभाकर क्या नाम है उसका, जो अभी नया बना है, प्रभार जी ने दिया गया। हाँ भाई, ये भी वैसा ही है। हाँ, प्रहलाद जोशी। अब छात्र क्या सोचते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हुए हैं, उसके बाद अब नया जो है शिक्षा मंत्री है वो अपना बताएगा, जैसे क्या जोशी हैं, प्रभार दिया गया है। वही युवा क्या सोचते हैं? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हुए हैं, सही हुए हैं? कई हमने छात्रों से ही बात किया, उन्होंने कहा कि देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उसमें से सभी छात्र नहीं थे, कुछ लोग उग्र थे जो प्रदर्शन को भड़का रहे थे, और इस तरह की हो सकता है बाहर के भी लोग थे और छात्र भी थे, जो उसमें कुछ लोग थे जो क्या बोलते प्रोटेस्ट को खराब किए, और क्या बस यही बात। तरीके से प्रोटेस्ट नहीं हुआ इस तरह। पुलिस भी अपने लड़ाई झगड़ा में आ गई थी। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये युवा शक्ति का काम था, जो उन्होंने इतना दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, ये सब उसके कारण हुआ है। पटना में भी देखने को, हाँ पटना में भी जो देखिए, अब ऐसा होता है 100 बच्चों में 10 बच्चा खराब निकलेगा, पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 100 का 100 बच्चा खराब है। 100 में 10 हो सकता है, उससे 5 बच्चा और बिगड़ सकता है,
15 बच्चा खराब हो सकता है। पर अगर आप डंडा मार रहे हैं तो न्यायपालिका क्या बोलती है कि अगर 100 मुजरिमों को हो जाए सजा, छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर एक भी निर्दोषी नहीं पकड़ा जाना चाहिए। इसलिए अगर किसी भी निर्दोषी बच्चा को डंडा पड़ रहा है तो भाई वो गलत है, वो हर जगह से गलत है, एकदम गलत है भाई। और उसी के लिए हुआ कि 21 तारीख को जो बच्चों का गुस्सा निकला पुलिस वालों पे, और ये 22 तारीख को यहाँ पे हुआ, काहे नहीं है 20 तारीख से पहले क्यों नहीं हुआ? कल भी यहाँ पर देखने को मिला हिंसा। होगा, देखिए ये होगा, क्या है कि बच्चों में गुस्सा था। 20 तारीख को जो उन्होंने किया, 21 तारीख को भाई गुस्सा आएगा। अच्छी बात है, बहुत लगा सही हुआ है हुआ मेरा है। साला, यहीं पे उसी में का चोट लगा हुआ है भाई। आपको भी चोट लगा था? हाँ, इसी में का है। प्रोटेस्ट में थे आप? अब तो प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस चीज़ को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। अब तो प्रोटेस्ट भी समाप्त हुआ, इस्तीफा भी दे दिए। अब कैसा लग रहा है छात्र? अब अच्छा लग रहा है सब छात्र। अब देखिए ये चोट इनका, ये अपना चोट दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम करके इनका चोट दिखा दीजिए। देखिए वो क्या करते हैं शिक्षा मंत्री के पद पे होके, वही हम लोग को देखना है और क्या करना है। अब मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को प्रभार दिया गया है, उनका भी कार्यकाल देखना चाहते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए भाई ये बता रहे हैं, इनका थोड़ा जूम कीजिएगा चेहरे पे, चोट का जो निशान दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल के प्रोटेस्ट में हुआ ये। नहीं 22 तारीख 22 तारीख के प्रोटेस्ट में हुआ। बात करेंगे क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है? बढ़िया हुआ है ना, कम से कम देश के लिए कुछ तो अच्छा हुआ है। युवा अभी भाग रहे हैं। नहीं, कुछ तो देश के लिए अच्छा हुआ है भाई, उससे ज्यादा क्या चाहिए? बस बात खत्म। हम वैसे पढ़ाई लिखाई से हमको कोई लेना देना है नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान अब जो इस्तीफा दे दिए, अब युवा जेनजी में बहुत एक खुशी का माहौल है कि एक ऐसा मतलब अनएजुकेटेड पर्सन जो था चेयरमैन ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन से पूरा बर्बाद करके रख दिया। देखिए नीट का पेपर कैसे लीक हुआ था, 3 साल से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा था, कितने बच्चे सुसाइड कर लिया। तो यही नया एजुकेशन मिनिस्टर आया है जो उसे यही सब बच्चा होप करके अच्छा से वो एग्जाम कंडक्ट करवाए और नई पेपर ऊपर लिखने। जेनजी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हाँ, खुशी, बिल्कुल खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया कहीं भी देखे सब खुशी मना रहे एकदम। आप लोग भी चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की हाँ, वही हम चाह रहे थे पूरा कि इस्तीफा हो जाए धर्मेंद्र। वो एजुकेटेड है ही, तो क्या जानेगा एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन मिनिस्टर है। हाँ, यही। आप लोग क्या सोच रहे थे? हम लोग भी सर यही सोच रहे थे तो उसका इस्तीफा हो जाए, यही बहुत अच्छा खबर है हम लोगों के लिए। आप लोग के लिए ये अच्छा खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान? बहुत ज़्यादा अच्छा खबर है कि इसका इस्तीफा हो जाए धर्मेंद्र प्रधान का। नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? उनको जो प्रभार दिया गया है, नई शिक्षा मंत्री बने, उससे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बढ़िया से एग्जाम कंडक्ट करवाए और ऐसे जो पिछले साल से पेपर ऊपर लीक हो रहा है 2-3 साल से, वही पेपर ऊपर लीक नहीं हुए, बच्चे लोग का भविष्य से नहीं खेला जाए, अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। अभी भी नए मंत्री बने हैं, आप लोग के अंदर डर है कि पेपर लीक जो लगातार हो रहे थे, नीट के पेपर लीक हुए, उसके अलावा भी कई ऐसे एग्जाम थे जिसके जो पेपर लीक हुए हैं, अभी भी छात्र के अंदर वो डर बना हुआ है जेनजी के अंदर? डर तो बिल्कुल सर बना ही रहता है, डर तो बना ही रहता है कि कौन नेता कैसा, नेता पे बस विश्वास नहीं ना कर सकते। बात यही है, डर तो बना ही रहता है सर। पर अभी भी पेपर लीक? हाँ, डर तो बना ही रहता है, पर यही होप करते हैं कि नहीं पेपर लीक हो, पेपर लीक ना हो। हाँ, पेपर लीक ना हो, वही। आप लोग का क्या? सर मेरा भी वही थॉट है इस सब के बारे में कि जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है वो फ्री एंड फेयर मैनर में फर्स्ट ऑफ ऑल कि एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाए, सीधी सी बात। और इतना जो पेपर लीक का ये इशूज़ वगैरह आ रहा है, ये होप करते हैं कि ऐसा नहीं हो, अगले नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं हो। नए शिक्षा मंत्री के प्रभार भी दिए गए हैं। आप लोग नए शिक्षा मंत्री जो जिन्हें प्रभार मिला है उनसे क्या वही उसमें यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अभी जो धर्मेंद्र प्रधान को जिस कारण से हटाया गया है वो ऐसा सिचुएशन वो क्रिएट ना करे ताकि उनको भी ऐसा जेनजीज को रोड पर आना पड़े उनके इस्तीफे के लिए। जेनजी रोड पे आए, दिल्ली में भी आए, पटना में आए, दिल्ली के जंतर मंतर की भी तस्वीर आई, पटने के और बिहार के कई जिलों से तस्वीर आए। उसमें जेनजी को लेकर के भी एक कई सवाल हैं कि जेनजी के अलावा जो छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र के अलावा भी कुछ उपद्रवी थे जो इस तरह से पथराव कर रहे थे, इस तरह के बच्चों को भड़का रहे थे। आप मानते हैं इस बात? नहीं, ये भड़काने की तो इसमें बात ही नहीं है क्योंकि ये एक सीरियस मुद्दा था जिसके लिए जेनजीज को आवाज़ उठाना ही चाहिए। और इवन अगर एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना है तो ये देश का अगर एजुकेशन मिनिस्टर ही एजुकेटेड नहीं रहेगा तो फिर जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का एक ट्वीट किए हुए थे, उसमें सिक्किम का स्पेलिंग गलत है, मीट का स्पेलिंग गलत है। तो वही ये सब को देखते हुए आपको नहीं हो जेनजीज के मन में ख्याल तो आएगा कि देश का एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेटेड नहीं है तो फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करेगा। चलिए, तो और भी तो आप लोग नए जो जिन्हें प्रभार दिया गया उनसे क्या उम्मीद है? लोग उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा से काम हो जाए। विश्वास है? अभी भी छात्रों के अंदर, जेनजी के अंदर वो डर बना हुआ है पेपर लीक का, या अब समाप्त हुआ? अभी थोड़ा मोड़ा डर तो बना है कि अगला बार से कहीं ना अगला बार से उम्मीद यही करता हुआ कि नहीं पेपर लीक हो। मतलब कितने स्टूडेंट का अपना लाइफ चला गया है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि पेपर लीक ना ही हो, वही बेहतर है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हो गए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, लगातार उनके खिलाफ छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, तो अच्छा ही हुआ जो भी होना था। अब उनके नेतृत्व में मतलब सरकार अच्छे से नहीं काम कर रही थी और जो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो रहे थे जो भी हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे के मंत्री क्या करते हैं। नए लोगों को प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्री के तौर पे, उनसे क्या आप लोग उम्मीद करते हैं? अच्छा ही करेंगे जो भी करना होगा और देखते हैं बाकी क्या। लेकिन कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि एनटीए पर कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा गलत हुआ, इस तरह की बातें। अब वो क्या लगता है? नहीं, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, वो जो जिनको जो सही लगा इस तरह से अपना किए। अब सरकार को जो सही लगा उनका डिसीजन था। अब आगे जो भी शिक्षा मंत्री करेंगे नए। कहा जा रहा है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी पथराव कर रहे थे, वो छात्र नहीं थे। इस पे तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? जो मतलब इस्तीफा दिया तो वो तो ठीक ही था। हाँ। मतलब जैसे कि हम लोग भी अब फ्यूचर में मतलब हम भी नीट के एस्पिरेंट है। मतलब पेपर लीक इतना बार हो चुका है, हम लोग के टाइम में होगा तो समझ सकते हैं हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। इसलिए हमको भी तो आगे अपना करियर में कुछ करना है। आपके अपने फ्यूचर से डर लग रहा है? नए शिक्षा मंत्री आए हैं जिनको प्रभार कल दिया गया है, उनको लेकर के क्या आप लोग बच्चों को क्या राय है? मतलब उनको तो हम पहचानते नहीं है, प्रहलाद जोशी शायद नाम है। प्रहलाद जोशी, उनको तो हम जानते नहीं, लेकिन अब जो भी करेंगे बेटर ही करेंगे। आशा है कि वो भी अच्छे से करे, मतलब बार बार पेपर लीक ना हो। मतलब ऐसे भी न्यूज़ हम सुनते हैं कि इतना सालों में इतना पेपर लीक हो गया, लेकिन लीक कैसे हो जाता है? सिस्टम में ही गड़बड़ी रहता है। तो उन सब पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा। आप लोग अब जेनजी के अंदर खुशी का माहौल है? जी वो तो है, मतलब जो यूथ चाहेगा तो वो तो एक मिनट, जो यूथ लोग चाहेगा वो तो होगा ही। मतलब पीपल ऑफ पावर जो होता है, जो पावर में जो पीपल है उससे तो ज़्यादा ही होता है, कुछ भी कहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दी है, अब क्या छात्रों के अंदर मन में क्या चल रहा है? अच्छा प्रहलाद जोशी को नए प्रभार दिए गए हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब कि मतलब जो डिमांड था हम लोग का वो पूरा हो गया है। अब सुधार आएगा हम लोग के एजुकेशन में। हम खुद नीट के स्टूडेंट हैं। नीट के स्टूडेंट हैं। हम लोग को मतलब लग रहा था कि पिछले साल इस बार ही कि मतलब फिर से लीक हो जाएगा, हम लोग का क्या होगा। तो मतलब अब लग रहा है कि अच्छा ठीक है, अब कोई और बनेगा तो वो प्रहलाद जोशी को प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्री। तो अभी हम उनके बारे में नहीं जान रहे हैं, मतलब पता चलेगा तो ठीक है, आगे वो सही करेंगे तो ठीक है। अभी भी छात्रों के अंदर वो डर बना हुआ है पेपर लीक को लेकर के। हाँ, वो तो बना ही रहेगा ना। तो अभी जस्ट हुआ है 2 साल, मतलब हो गया लगातार, अभी फिर हो रहा है। मतलब अब देखिए, मतलब न्यूज़ जो बन रहे हैं वो ठीक करते हैं या नहीं करते हैं। आप लोगों को क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पे कहा गया कि सभी छात्र नहीं थे, कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे जो पथराव कर रहे थे, इस तरह की बात। नहीं है, वो तो दूसरे सब लोग होंगे ना भैया। हम लोग तो शांतिपूर्वक कर रहे थे। मतलब यहाँ पे भी गांधी मैदान में जो हुआ था तो सब हम खुद थे उस पर प्रोटेस्ट में थे। मतलब क्लास ख़त्म करके आ रहे थे तो देखे थे हम। तो शांति सब कोई थे, मतलब उसमें कोई तो था ही कि मतलब जो उग्र कर रहे थे, बच्चों को उकसाने का भी बातें कही जाए, वो हो रहा था, थोड़ा मोड़ा हो रहा था। मतलब कोई ही था, 2-3 था उसमें। आप लोग खुश हैं अब धर्मेंद्र प्रधान अब ठीक है। मतलब अब आगे जो होगा बस अब लीक नहीं होना चाहिए, बस पेपर लीक नहीं हो तो ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद नीट के स्टूडेंट हैं। तो नीट के स्टूडेंट हैं और भी बच्चे हैं, बातचीत कर लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हो गए हैं, अब क्या बच्चे लेट हो रहे हैं प्लीज़। तो एक सेकंड शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में बता दीजिए। बहुत ही खुशी हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन कर चुके हैं। अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कुछ आगे अच्छा हो सकता है अपने एजुकेशन सिस्टम में। प्रहलाद जोशी को प्रभार दिया गया है, अब बच्चे जो है वो क्या सोचते हैं? और बच्चे जो कल प्रोटेस्ट में थे, जो कहा जा रहा था उसमें कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग थे जो पथराव कर रहे थे, इस तरह की घटना, आप क्या सोचते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो सब जो थे बस क्या होता है बिना मतलब का, मतलब आके यही बखेरा बनाने का कि ये सब करना है वो करना है, वो फालतू लोग थे। जो जिसको प्रोटेस्ट करना था वो पीसफुल प्रोटेस्ट, स्टूडेंट टाइप का प्रोटेस्ट। प्रशासन तो कर रहे हैं ना कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है बच्चे के द्वारा नहीं किया जा रहा था। हाँ, क्योंकि कुछ लोग जो है मस्ती के लिए आए थे, मज़ा के लिए आए थे। तो वो मैं मानता हूँ कि जो पटना में प्रोटेस्ट हुआ था वो पीसफुल नहीं था, वो अच्छा प्रोटेस्ट नहीं था। आप मानते हैं कि जो बच्चे प्रोटेस्ट पटना में कर रहे थे वो पीसफुल नहीं थे, कुछ असामाजिक तत्व भी कर गए थे? जी हाँ, पीसफुल तो नहीं था, असामाजिक चीज़ था। धर्मेंद्र प्रधान ही सही था, इससे ज़्यादा तो
क्योंकि आरएसएस से कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं आरएसएस वाले से, क्योंकि वो आज तक तिरंगा को नहीं मान दिया है, सम्मान दिया है, तो क्या ही करेगा वो हमारे देश के लिए। और ऊपर से जो ये नया आया ये प्रहलाद जोशी फूक मार रहा है वो पेपर के लिए, क्या उसमें क्या ही बोलूँ मैं इसको, क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बस एक ही शब्द है, आरएसएस का जब तक मेंबर था और है, बस यही बनता रहेगा, भारत का करता छात्रों का रहेगा। कहना है कि प्रहलाद जोशी जिन्हें प्रभार दिया गया उससे अच्छा थे इससे पहले जो थे। मेरे हिसाब से तो ये अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जो वही थे, ठीक थे, क्योंकि आरएसएस वालों से उम्मीद है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरे को। लेकिन जंजी जो भारत के जंजी हैं जो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट, उनका मांग था ना कि बदला, वो खुद से नहीं चुने हैं। प्रोटेस्ट के बाद उनको खुद से चुनने का मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि जब अगर इस्तीफा मांग रहा है, लाइक अगर जंजी कर रहे हैं नेपाल के टाइप, क्योंकि जंजी वहीं से ना शुरू हुआ है, तो नेपाल के तरह कर रहे हैं, तो नेपाल वहाँ पे यहाँ पे भी मिलना चाहिए हमें, तो सत्ता परिवर्तन हो गया। हाँ, तो यहाँ भी मिलना चाहिए ना हमें कि चुनने का मौका मिले, चाहिए शिक्षा मंत्री हमें अपना मतलब मौका मिलना चाहिए। हम किनको चुने ना चुने ये हमारा अधिकार है, हम चाहते हैं, हमें अगर हमें बदलना है तो हम ही चुनेंगे ना। आप अपने मन से आरएसएस को ला दिए, इसका कोई मतलब बनता है? इनसे अच्छा ये जो कम से कम इतना तो बोल भी लेते हैं, ये जो ये पेपर वाला जो कर रहे थे वो फूंक मार रहे थे, प्रहलाद जोशी जो भी हैं वो पेपर में फूंक मार के क्या साबित करना चाहते थे कि वो इससे भी बड़ा अनपढ़ थे। धर्मेंद्र प्रधान जी थे उससे भी बड़ा अनपढ़ है, ये ना साबित करना चाहते थे। और लेकिन ये जो अभी अचानक से वो रील डालते हैं सारे लोग और इस्तीफा दे देते हैं, सभी चीज़ एक पॉलिटिकल जुड़ा हुआ है ये पार्टी से, ठीक है। ये अपने ऊपर फेम, मतलब अपना फेम पाने के लिए और जो भी अपना करने के लिए। जो बिहार के जंजी है उनका कहना है कि हमें चुनने का मौका देना चाहिए, जिस तरह से नेपाल आपको बिहार का जंजी ने जैनजी ओनली इंडिया जंजी, यस इंडिया जंजी, जो भी है जंजी हमारे सपोर्ट में जितने भी जंजी है, सिर्फ इंडियन ही नहीं, बाहर के भी किसी भी देश का हो। नहीं, फिर तो ये कहा जाएगा ना कि बाहरी पैसे पर यहाँ ऐसे नहीं, अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे। अब करप्शन इतना सामने है तो उनको वो तो नहीं दिखेगा किसी को, लेकिन अब जंजी के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे बाहर से ये आ रहा है, फंडिंग आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आ रहा है तो आप प्रूफ दीजिए हमें, सपोर्ट आ रहा है तो क्या है, सपोर्ट लेने में क्या है भाई, अगर प्यार दे रहा है तो हम सपोर्ट चाहिए ही ना हमें, वही तो सपोर्ट ही तो चाहिए हमें। लेकिन इससे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाहरी लोगों से सपोर्ट, जिससे कहा जा रहा है कि देश का खतरा है, इस तरह की बातें कही जा रही है। कुछ खतरा नहीं, वो एक पहले तो ये हिंदू मुस्लिम का खतरा था, अभी ये प्रोटेस्ट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ हो गए, अब ये बाहरी देशों का खतरा बनाएंगे। कितने बनाएंगे? अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ पे उनका कटा ना, वो कितना वहाँ पे बॉयकॉट किया गया, कुछ नहीं कर पाए। हाँ किया ना, उनका बॉयकॉट किया ना वहाँ पे जो भी है। आपका क्या कहना है, आप भी युवा हैं और किस मुद्दे पे? धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति अच्छा हुआ, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगा तो अच्छा हुआ है। अभी प्रहलाद जोशी आए हैं तो देखते हैं क्या करते हैं। अब यही उम्मीद है कि पेपर लीक आपसे ना हुआ, अच्छे से अकाउंटेबिलिटी रहे। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि आरएसएस के जो है वो बनाए गए हैं, आरएसएस से। अब देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उन्हीं में से कोई बनेगा, ये तो आपको ही पता है। अब ये कह रहे हैं कि चुनने का हमें मौका देना चाहिए। अच्छा, प्रोटेस्ट किए तो चुनने का मौका मिलना चाहिए ना, आप मानते हैं ना? बस ये आप इतना बताइए। देखिए चुनने का मौका मिलना चाहिए। अब हम ही चुन के भेजे हैं उन लोगों को, हम ही चुन के ना भेजे हैं, तो अब कैबिनेट डिसाइड करती है कौन बनेगा। अब चुने तो पहले हम ही हैं। आरएसएस वालों ने कौन सा चुना था? आरएसएस वालों को कौन चुना था? हमको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। जंजी आरएसएस वालों को चुन सकता है? मुझे तो लगता नहीं है ये बात। आप ही बताइए, आप कौन सा जंजी आरएसएस वालों को चुनेगा? मुझे आप ये बता सकते। हमें नहीं पता है कि वो आरएसएस के हैं, किस पार्टी के, ये नहीं पता है। इतना तो खुलासा हो चुका है। आरएसएस संगठन है। अच्छा हाँ, वो मतलब हमें ये नहीं पता कि वो जुड़े हुए हैं। अब अगर जुड़े हुए हैं तो अच्छे से काम करे, और क्या ही कर सकता है। आपको लगता है वो करेंगे अच्छे से काम? बस ये होप है। उनका इंटरव्यू देखें, लाइव इंटरव्यू जो वो पेपर में फूंक मारते हैं वो देखें। ये तो नहीं देखें, अब उम्मीद करते हैं, हम होप कर सकते हैं कि अच्छा से काम करे। और तो उम्मीद पे ही तो दुनिया का है। उम्मीद पे ही दुनिया का। आप लोग को भी उम्मीद है कि जो नए प्रहलाद यादव जो शिक्षा मंत्री जिन्हें प्रभार दिया गया है वो अच्छा से काम करें? होप है, उम्मीद है, बस उम्मीद है। हाँ उम्मीद। लेकिन लास्ट सवाल लेंगे कि अभी भी जंजी के अंदर जो छात्र हैं उनके अंदर डर बना हुआ है पेपर लीक का, या ये समाप्त? डर हमेशा है और रहेगा, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये यहाँ खाने वालों की कमी नहीं है, घूस खाने वालों को जो है वो कमी नहीं है। एक आएगा तो दूसरा मतलब होगा, ये फिक्स ही है। मुझे लगता है बीजेपी को ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। जंजी का नेक्स्ट ईयर देख लीजिएगा, नीट का पेपर लीक हो ही के रहेगा, या फिर जनरल कंपटीशन का देख लीजिए, वो कभी नहीं सुधरता है, कभी भी माउस खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसमें कभी भी नहीं सुधार आएगा। आप अभी भी दावा कर रहे हैं कि नीट का जो पेपर है वो लीक होगा, और कोई भी जनरल कंपटीशन देख लीजिए, हम नीट का सिर्फ नहीं बोल रहे, और सबका भी हो रहा है। जनरल कंपटीशन का अगर रिजल्ट सही निकल जा रहा है तो आप बताइएगा। अब देखिए होने का तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
पता नहीं, होप है कि ना हो, बस पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, क्योंकि अगर डिमांड तो हम ही कर रहे हैं भाई, अगर डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। देखिए दिक्कत क्या है पता है, अगर हम चाहे तो कुछ भी मतलब अभी प्रोटेस्ट के बाद इतना अगर घटिया आ जाएंगे तो फिर प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 1 महीने का प्रोटेस्ट, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये तमाम जो बिहार के जंजी है, पटना के गांधी मैदान में हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम बच्चों से बातचीत करते हैं। इनका कहना है कि देखिए जो इस्तीफे हुए हैं शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, उससे तो जंजी खुश है। कुछ लोग प्रहलाद जी को जो बनाया गया है, प्रहलाद जोशी, उनको लेकर के भी छात्रों की नाराज़गी है। RSS को लेकर के कह रहे हैं कि देखिए वो RSS से हैं, हमें चुनने का मौका देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम उन पे विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो उनसे अच्छा करेंगे। देखिए तमाम जंजी से हम एक करके बातचीत कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो बिहार के जंजी है वो क्या सोचते हैं। कई जंजी अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए हमें लाठीचार्ज में यहाँ चोट आई है, यहाँ चोट आई है। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम जो बच्चे थे जो प्रोटेस्ट में भी थे और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी बात की, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आगे से पेपर लीक ना हो, सरकार इस पर ध्यान दे और जो भी लोग हैं ऐसे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।